अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके सामने हमने इनिशियलाइजर वाले फंक्शन को देख लिया, इसमें क्या हुआ है। अब ये सेकंड फंक्शन जो सेटअप का है, इसको हम देखें इसमें क्या हुआ है। ये देखें वही तरीके से लीनियर लेआउट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले व्हीकल का डाटा हमें मिलेगा। एक सेकंड फर्स्ट लीनियर लेआउट बनेगी हॉरिजॉन्टल, इसमें व्हीकल का डाटा लगा देंगे और डिस्प्ले करवा देंगे। फिर सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा, हमें सेकंड गाड़ी का डाटा मिलेगा। एक लीनियर लेआउट बनेगी हॉरिजॉन्टल, उसमें गाड़ी का नेम लिखेगा, उसका जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखेगा। और फिर ये थर्ड टाइम चलेगा, फोर्थ टाइम जितना लिस्ट का साइज होगा उतना चलेगा ये, ठीक है। असल में हमने जो लिस्ट है इसमें अपने सीरीज में बनाई है, ये सिंपल एक तरीके से लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लिस्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। अगर हमने छोटी मोटी लिस्ट बना के डिस्प्ले करवानी है तो वो लीनियर लेआउट इसको हम यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट मुख्तलिफ तरीकों से और किस तरीकों से बन सकती है ये हम अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करेंगे, उम्मीद है स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जो इतना पोर्शन चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये सिंपल क्या कर रहा है, ये जो हमारे ऐप के अंदर लाइन ड्रा हुई है ये लाइन ड्रा करवा रहा है, ठीक है। इतने से पोर्शन के बाद फिर वही तरीका लिस्ट डिस्प्ले करवाने का, ठीक है, टेम्परेरी लिस्ट, ठीक है। ऊपर वाली जो लिस्ट है ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि इसको हमने सेव करवाया हुआ है, और जो नीचे वाली लिस्ट है टेम्परेरी लिस्ट, इसको हम सेव नहीं करवा रहे, ठीक है, सेव नहीं करवा रहे। तो इसलिए ये वाली लिस्ट मोबाइल को हम एक्टिविटी फिनिश करने के बाद एक्टिविटी दोबारा से चलाएंगे तो ये वाला डाटा हमें डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये हमने सेव नहीं करवाया हुआ, ठीक है। ये इतना काम सेटअप वाले फंक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले जो दो फंक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ये जी कुछ भी नहीं, सिंपल क्लिक लिस्टनर लगा हुआ है बटन के। अराइवल का बटन प्रेस जब होगा तो क्या होगा, क्लिक लिस्टनर फॉर डिपार्चर का बटन जब प्रेस होगा तो क्या होगा, क्या हो रहा है इसको देखें, बिल्कुल सिंपल है। अराइवल वाला सबसे पहले बटन प्रेस होगा तो इस तरीके से हमें हमारी एक लेआउट डिस्प्ले होगी, ठीक है। आपको मैंने बताया था लेआउट भी हम डिफरेंट तरीकों से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें क्लोज बटन का ऊपर लिख दिया कि जब क्लोज बटन उस लेआउट के ऊपर से प्रेस होगा तो पॉपअप विंडो डॉट डिसमिस, जो पॉपअप लेआउट डिस्प्ले हुई है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब हम उसे कहते हैं वैल्यूज एंटर करेंगे, एडिट टेक्स्ट, गाड़ी का नेम एंटर करेंगे, गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे, तो फिर ओके का बटन जब हम प्रेस करेंगे ना तो ये उनमें से फील्ड में से वैल्यू उठाएगा, गाड़ी का नेम, गाड़ी का नंबर, उसको क्या कर रहा है एक इस फंक्शन में भेज रहा है, राइट टू फाइल का, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट जा रहा है और व्हीकल्स अरे लिस्ट पूरी की पूरी जा रही है फाइल के अंदर, ठीक है। और क्या कर रहा है उसको बताएगा कि जी वैल्यू ऐड हो गई है और पॉपअप विंडो डॉट डिसमिस वहां से गायब हो जाएगी। इसी तरह जब डिपार्चर का बटन जो लगा हुआ है वो बटन प्रेस होगा, एक लेआउट डिस्प्ले होगी, ठीक है। क्लोज बटन उसके ऊपर लगा होगा, प्रेस करेंगे तो वो कैंसिल का बटन है ये, ठीक है, तो विंडो कहां से गायब हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया, हमने ओके का बटन प्रेस कर दिया एडिट टेक्स्ट की वैल्यू एंटर करने के बाद, ठीक है। अब जैसे ही उसको वैल्यू मिलेंगी वो एक लूप चलाएगा, कितनी दफा, जितनी दफा अरे में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यानी कि पूरी अरे की लिस्ट में से वैल्यू उठा के मैच करेगा। क्या मैच करेगा, गाड़ी का नंबर, उसके जरिए से हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं कि देखेगा किस गाड़ी का नंबर सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। वो फिर उसे जब मिल जाएगा तो फिर इफ कंडीशन के अंदर वाला पार्ट चलेगा, उसको ऐड कर दिया टेम्परेरी लिस्ट में गाड़ी को और उस गाड़ी को वहां से रिमूव कर दिया
और वो जो रिमूव करके जो गाड़ियों की लिस्ट जो बनती है उसको राइट टू फाइल